तो ये पिला माने जिबा किछि आमे आलोचना करिबा हिस्ट्री रो किछि सिलेक्शन 3 मार्किया प्रश्न और 2 मार्किया प्रश्न। तो बेसिकली एटा 3 मार्किया प्रश्न रो क्लास हबो पिला माने आउ चैनल को जदि तुम माने नुआ आस्तिबा सब्सक्राइब निश्चित करनो पिला माने। एइटी तुम सामने रे जिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न को एइटी आलोचना करिबा। आउ पिला माने प्रथम प्रश्न देखि परथियो केते इंपोर्टेंट रहिछि जे कि भारतीय सभ्यता प्रति बौद्ध धर्म रो अवदान माने हमर जो सभ्यता थिला से सभ्यता पिला माने बौद्ध धर्म सब कोन अवदान थिला पिला माने ओके ना बौद्ध धर्म प्रभाव भारतीय समाज धर्म साहित्य दर्शन कला ऊपर अनुभूत होइतिला माने हमर कला ऊपर से सबुडा अनुभूत होइतिला पिला माने बुद्धंकर जातिभेद प्रथार विरोध और जटिल जागयज्ञ एवं पशु बलि प्रथा को से विरोध करुले माने जो पशु मन को बलि दिया जाउतला से विरोध करथिले कि ना हिंदू धर्म को बहु परिमाण प्रभावित करिया सहित हिंदू धर्म एही कुसंस्कार गुड़िक दूरीभूत करिवारे सहायक होइतले माने जो कुसंस्कार गुडा थिला जेमति सेगुडा को दूरीभूत करिया पई बौद्ध धर्म भूमिका ग्रहण करितला। बौद्ध धर्म अहिंसा नीति द्वारा लोक माने गभीर भाव में प्रभावित होइतले अहिंसा नीति द्वारा बौद्ध धर्मावलंबी माने अमरावती गांधारा नालंदा प्रभृति स्थान स्तूप बौद्ध मूर्ति आदि निर्माण करी भारतीय कला और स्थापत्य को परिदृष्ट करथिले माने बहुत जगह रे माने बौद्ध धर्म गुडी को विभिन्न मूर्ति सब स्थापना करथिले और भारत जो कला थिला और स्थापत्य को ताक मध्य परिपृष्ठ भी करि परिथिले पले। बुद्धंकर जीवनी वाणी को प्राकृतिक भाषा रे रचना करे दियरु आंचलिक साहित्य रे उन्नति घटितला। ए जो बुद्धंकर रहिला प्राकृतिक जेंति भाषा रे रचना करा दितला बहुत उन्नति भी घटितला। नालंदा कनौज बुद्धगया तक्षशिला प्रभृति स्थान रे थिबा बौद्ध मठ और विहार गुडी करे शिक्षा केंद्र रूपे प्रसिद्ध लाभ करितला पले ओके। तो देखंतु पिले तापर कोन रहला लाइन ना बौद्ध जो धर्मावलंबी मानक अनुसरण करी ब्राह्मण मानकर जो मंदिर एवं मठ इत्यादि निर्माण करथिले। एही परि भाबरे भारतीय समाज धर्म कला स्थापत्य इत्यादि बौद्ध धर्म दान माने बौद्ध धर्म दान फल रे हम भारत रो अनेक गुडी धर्म गुडा प्रतिष्ठा हेतला कला भी प्रतिष्ठा हेतला। तापरे देखो मौर्य शासन साम्राज्य सामरिक शासन कौन मौर्य साम्राज्य सामरिक शासन संबंध में लिखा ना मौर्य जुगरे सामरिक शासन बहुत सुदृढ़ थिला बेले चंद्रगुप्त मौर्य विशाल सैन्यबाहिनी जो कि 6 लक्ष पदाति 30,000 अश्वारोही 9,000 गजारोही 8,000 रथारोही को नहीं गठित होता जो शासन था बहुत विशाल 6 लक्ष पादरे जाकि जो सैन्यबाहिनी थे 30,000 घोड़े चलुते 9,000 माने हाथी 8,000 रथा रही जो गठित होता कौन पॉइंट रे कही विशाल सैन्यबाहिनी युद्ध शांति रे युद्ध एवं शांति समय प्रत्येक मासरे दरमा पाउथले माने जो विशाल थे युद्ध समय एवं शांति समय समस्त को दरमा दि जाउथला। मेघास्थनीज मतरे चंद्रगुप्त सैन्य विभाग को एक युद्ध विभाग नियंत्रण करता जो चंद्र मेघास्थनी जो मंत्र जो चंद्रगुप्त जो सैन्य विभाग थिला ताको युद्ध विभाग नियंत्रण करता। ये युद्ध विभाग 6टी बोर्ड को नहीं गठित 6टी बोर्ड एवं प्रत्येक बोर्ड रे 5 जन लेखाए सदस्य थिले। एही सामरिक बोर्ड मानकर नेतृत्व जने लेखाए अध्यक्ष मध्ये नेउथले पेले। प्रथम बोर्ड थिला कोन ना पदाधिक द्वितीय अश्वारोही तृतीय रथारोही चतुर्थ गजारोही पंचम समारोहिक एवं परिवहन एवं जोगाण षष्ठ बोर्ड को नैवी विभाग को नियंत्रण करते। कौन देले गुप्त स्थापत्य भास्कर्य माने कौन ये गुप्त स्थापत्य भास्कर्य विषय में टिप्पणी दबा। मंदिर गठन में गुप्त जुगर स्थापत्य चरम सोपान था मंदिर गठन तन्मध्यरु झांसी जिलार देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर जो झांसी जिला था देवगढ़ स्थित गोटे कौन दशावतार मंदिर था। मध्य प्रदेश कबलपुर जिलार तिरुआ ठारे विष्णु मंदिर कानपुर तिरुआ भितर मंदिर एवं उत्तर प्रदेश भूमरा ठारे शिव मंदिर गुप्त यज्ञ स्थापत्य मोहनीय निर्देशन एत व्यतीत दिल्ली मेहरली लोहस्तंभ एवं केशनगर गरुड़ स्तंभ से कला स्थापत्य मनोरम परिप्रकाश करता। एलोरार अजंतार बौद्ध गुंफा गुप्त स्थापत्य अम्लान स्मृति अटे। गुप्त भास्कर्य उन्नति शीर्ष सोपान उपनीत होता। मंदिर गात्र रमणीय मूर्ति गुड़ी खोदन कर गुप्त जुगर भास्कर्य राजी सारनाथ एवं बुद्ध मूर्ति देवगढ़ विष्णु शिव अन्य देवता मूर्ति मान सूक्ष्म कारुकार्य तैयारी करथिला। गुप्त भास्कर्य मूर्ति गुड़िक जीवंत भाव में परिप्रकाश लाभ करथिला। तार पिला उल्लेमा कौन ना सुल्तानी शासन समय समाज रे अभिजात्य श्रेणी मुख्य भूमिका जो सुल्तानी समाज रे आमर जो थिला कौन सुल्तानी शासन रे समाज रे बहुत अभिजात्य श्रेणी मुख्य भूमिका ग्रहण करते सेमानक मध्य उलेमा अन्यतम थिला और सेमाने शिक्षा एवं धार्मिक तथा दान्तव्य अनुष्ठान गुड़ी को नियंत्रण करते। यही उलेमा माने थिले सुल्तान को मस्तिष्क सदृश सेमानक मध्य अनेक काजी उल जाकत
ସଦର ଉ ସଦର ଏବଂ କାଜୀ ମୁଫିଦ ଆଦି ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଖ ଏବଂ ସୟଦ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସମାଜରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା ଏବଂ ଉଲେମା ମାନେ ବସ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାଳିତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପିଲେ ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପିଲେ ନା ଫ୍ରାଙ୍କିସ୍ ବର୍ନିୟର କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ନା ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାନେ ବୈଦେଶିକ ଯୋଉ ପରିବ୍ରାଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫ୍ରାଙ୍କିସ୍ ବର୍ନିୟର ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। 1620 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୋମାର୍ତ୍ୟ ନିକଟରେ ଯେ ଗ୍ରାମରେ ସେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ଆଉ 1656 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କାଏରୋରୁ ଓ ଜାହାଜରେ ଆସି ଭାରତରେ ସୁରତ ବନ୍ଦର ଠାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥାଏ। ଶାହଜାହାନ ମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଦାରଙ୍କାଙ୍କ ସହ ଫ୍ରାଙ୍କିସ୍ ବର୍ନିୟର ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। 1668 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାରତରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତରୁ ପ୍ୟାରିସ ଯାଇଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାଙ୍କିସ୍ ବର୍ନିୟର ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏବଂ ଆଉ କଣ ଅଛି ପିଲା ଏଇଟା 1670 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଏବଂ ପରେ ହେନରୀ ୱେଲ୍ଟନବର୍ଗ ନାମକ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖିବାରେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତର ବିକାଶ ସହିତ ୟୁରୋପୀୟ ହୋଇଥିବା ବିକାଶକୁ ତୁଳନା କରିବା। ସେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ମୋଟାମୋଟି ୟୁରୋପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା ବେଳେ ଭାରତକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ସହ ତୁଳନା କରିବାକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଏହି ବିଦ୍ୱାନ 1688 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ଆଉ ଏକ କ୍ଲାସ ଜଏନ୍ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ।